Hey guys, welcome to एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। वो सभी बच्चे जो सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम्स देने वाले हैं मई 2025 में, वी आर जस्ट 1 वीक अवे और मैं आपके लिए लेके आऊं लास्ट 7 डे स्टडी स्ट्रेटेजी फॉर सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर अब कैसे करना है, क्या करना है, कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बिल्कुल चिंता मत करो, बस ये सेशन आप अच्छे से देख लो और मैं आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई की है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी की है तो ये मैराथन्स अटेंड कर कर डेफिनेटली आप कुछ तो लेकर आओगे, खाली हाथ एग्जाम से वापस नहीं आओगे। क्योंकि इस बार मैं आपके लिए मैराथन्स बहुत अलग तरीके से लेके आ रहा हूं। ये सिर्फ एक नॉर्मल मैराथन नहीं है, इस बार के मैराथन्स है 4D मैराथन्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 4D मैराथन? ध्यान से सुनिएगा। हर एक सेशन में हम लोग जो जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे कंसेप्चुअल रिवीजन के साथ, मतलब उस टॉपिक का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, सारे कंसेप्ट्स कंप्लीट करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। फिर हम जाने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। कुछ बहुत ही पिन पॉइंटेड सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसकी मदद से हम हमारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सके। उसके बाद में हम उस पे देखने वाले हैं एमसीक्यूज। नाउ 30% एमसीक्यूज आर देयर। तो क्यों उस पे एक क्यों ना अलग सेशन लेने की जगह, वो तो लेंगे ही, क्यों ना टॉपिक के साथ में ही कवर किया जाए। जब जैसे अगर मैं अमालगमेशन पढ़ रहा हूं तो अमालगमेशन के एमसीक्यूज वहां पे आ जाएंगे। और लास्ट में होने वाली है सेल्फ असेसमेंट। मतलब मैराथन खत्म करने से पहले मैं आपको दूंगा कुछ क्वेश्चंस कि आपको ये क्वेश्चंस मेरे ओपिनियन में सॉल्व करने चाहिए अलोंग विद देयर आंसर्स, सो दैट आफ्टर यू कंप्लीट मैराथन्स ऑफ द टॉपिक यू विल बी एबल टू असेस योरसेल्फ दैट एम आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक और नॉट। इजंट इट अमेजिंग? तो ये नॉर्मल मैराथन्स नहीं है भाई, इस बार के मैराथन्स है 4D मैराथन, जिसमें आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी 4 गुना। क्या है शेड्यूल, आइए देखते हैं। एडवांस अकाउंटिंग की बात करते हैं। 26 अप्रैल, आज आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं 7 डे स्टडी स्ट्रेटेजी, सबके साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई भी सवाल है ना बेटा, कोई भी सवाल, तो बस अपने अंशुल भैया से पूछ लेना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं परसों से 28 अप्रैल दोपहर में 3 बजे 4D मैराथन 1 ऑन 2 टॉपिक्स, अमालगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सर सेशन का ड्यूरेशन क्या होगा? कभी 1.5 घंटा भी हो सकता है, कभी 2 घंटा भी हो सकता है, कभी 3 घंटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो 4D मैराथन 1 अमालगमेशन आईआर पूरा चीरफाड़ करेंगे। जैसे कि मैंने कहा 4 चीजें क्या, कंसेप्चुअल रिवीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एमसीक्यूज, सेल्फ असेसमेंट, पूरा कंप्लीट करेंगे। 29 अप्रैल दोपहर में 3 बजे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 30 अप्रैल दोपहर में 3 बजे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। 1 मई 2 दिन पहले सुबह 11 बजे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का 4D मैराथन होने वाला है। कैन यू इमेजिन दिस? सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग रिवाइज करेंगे कंसेप्चुअली, उसके बाद उसके एमसीक्यूज करेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे और सेल्फ असेसमेंट होने वाली है। बहुत मजा आने वाला है दोस्त, सुबह 11 बजे। 2 मई, अब आ गए हम एग्जाम से एक दिन पहले। 2 मई को भैया पूरा दिन मेरा है, सुबह 8 बजे होने वाला है सुपर 30 सेलेक्टेड क्वेश्चंस ऑन द एंटायर सिलेबस, सारे चैप्टर्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिलाकर। दोपहर में 4 बजे एक डेडिकेटेड सेशन होने वाला है एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर। शाम को 8 बजे मोटिवेशनल सेशन। यार बहुत जरूरत होती है, अकाउंट्स का पेपर जो है ना पहला पेपर है और बच्चा बहुत परेशान होता है। पूरी पूरी एग्जाम की फ्रस्ट्रेशन एक जगह पर होती है, बहुत ज्यादा इंटेंस सिचुएशन होती है। डोंट वरी, आपको ये सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मैं हूं ना, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और बेटा ट्रस्ट मी, पूरी जी जान से मेहनत करूंगा एक एक बच्चे के साथ। आपने मुझसे क्लासेस ली है, नहीं लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप एकाग्रता के स्टूडेंट हैं। फिर जिस दिन आपका पेपर है 3 मई को सुबह 8 बजे वार्म अप सेशन हमारा लगने वाला है और शाम को 6 बजे पेपर के बाद पेपर एनालिसिस सेशन। तो ये पूरी की पूरी हमारी स्ट्रैटेजी है फॉर एडवांस्ड अकाउंटिंग। मैराथन्स की लिंक आपको डेडिकेटेड एक जगह पे मिल जाएगी, बस ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा। अभी इस पे लिंक्स नहीं दिखेगी, मैराथन्स जैसे जैसे क्रिएट होंगे मैं वहां पे अपडेट कर दूंगा। आपको कहीं फंबल करने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज एट वन प्लेस, बिकॉज मुझे पता है ये एग्जामिनेशन के समय ना आपका एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है, इंपॉर्टेंट है। सर क्या हम कॉस्टिंग के लिए भी करने वाले? बिल्कुल करने वाले। ये रहा प्लान आपका कॉस्टिंग के सामने, ध्यान से देखिएगा। तो कॉस्टिंग के लिए क्या है भाई, देखो अब आपका टैक्सेशन का पेपर खत्म होगा 7th को, तो 7th को मैं शाम को 6:30 बजे आपके लिए 1.5 डे स्टडी स्ट्रैटेजी का वीडियो लेके आऊंगा। पेपर खत्म होगा आपका 5 बजे, आप घर पे पहुंचोगे, एक माइंडसेट बनेगा, फिर आपको पता होना चाहिए हम लोग करने वाले क्या है। रात को 8 बजे हम लोग बैठेंगे, 8 PM पे हम लोग बैठेंगे 4D मैराथन 1 लेकर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। अगेन 4D इंक्लूड्स कंसेप्चुअल रिवीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एमसीक्यूज, सेल्फ असेसमेंट। 8 तारीख को अ डे बिफोर एग्जाम सुबह
10 बजे हम लोग बैठेंगे मैराथन नंबर 2 ऑन सुपर 30 क्वेश्चंस ऑन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोपहर में 4 बजे सेपरेट डेडिकेटेड सेशन ऑन एमसीक्यू प्रैक्टिस। शाम को 8 बजे फिर से एक मोटिवेशनल सेशन आप लोगों के लिए। 9 तारीख को जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह एग्जाम डे वार्म अप सेशन, क्योंकि यार अगर एग्जामिनेशन के दिन सुबह आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो आपके दिमाग को सोचने की और हाथों को लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी। और फिर शाम को 6 बजे आपके लिए वापस मैं लेकर आऊंगा पेपर एनालिसिस सेशन। कॉस्टिंग की भी लिंक्स कहां मिलेगी गाइस? देयर इज अ वन सिंगल लिंक अवेलेबल फॉर यू। ये क्यूआर कोड जो है ना, ये रामबाण चीज है यार आप लोगों के लिए, ट्रस्ट मी। ये एक क्यूआर कोड पे आपको सारे के सारे सेशंस की लिंक मिल जाएगी और आपके लिए चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो फटाक से इंतजार किस चीज का कर रहे हो भैया? तैयार कर लो खुद को। आज और कल का दिन आपके पास है, क्योंकि परसों से हमें तैयारी करनी है, शुरू करना है 4D मैराथन 1, इंडिया का पहला ऐसा मैराथन जो 4 डायमेंशनल स्टडीज आपकी करवाने वाला है। हर एस्पेक्ट कवर करेंगे, हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, लास्ट के दिनों को यूज करेंगे, क्योंकि कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। ऑल द बेस्ट।